नीति शतक की एक कहानी है, उसको सुनाना चाहूंगा। ये कहानी वैसे यदि देखा जाए तो एक कहानी है, लेकिन अपने आप में ये दो कहानियों का जोड़ा है। और टॉपिक ये है कि एक मूर्ख मित्र से बुद्धिमान शत्रु क्या ज्यादा अच्छा है। फिर से सुनिए, बहुत अच्छी चीज बताने जा रहा हूं मैं। एक मूर्ख मित्र से क्या एक शत्रु दुश्मन जो बुद्धिमान है वो ज्यादा अच्छा होता है क्या? और इस चीज को साबित करने के लिए मैं दो कहानियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। सुनिए ध्यान से, और यदि ये कहानी अच्छी लगे तो जीवन में मित्रता करते समय इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखें। प्रिय विद्यार्थियों, एक राजा था, और वो राजा जो था उसके एक बंदर था। बंदर पालतू बंदर था, लेकिन ये मान लीजिए कि उसके दोस्त की तरह था। हमेशा दिन रात साये की तरह उसके साथ रहता था। और नियम था कि वो जब भी खाना खाता, आराम करता, कहीं जाता, वो बंदर उसके साथ रहता। गर्मियों के दिन थे, राजा खाना वाना खा करके आराम कर रहा था, और बंदर का नियम था कि राजा जब आराम करता था तो पंखा लेकर के उसको जलता था, हवा करता था उसके राजा के। एक दिन हमेशा की तरह राजा खाना खा करके आराम कर रहा था और बंदर है वो पंखे से हवा कर रहा था। अचानक बंदर ने देखा एक मक्खी जो बार बार राजा के मुंह पर और पर बैठ रही थी, और राजा की नींद जो है, उसके आराम जो है, उसमें गुस्ताखी कर रही थी, परेशानी डाल रही थी। ऐसी स्थिति में बंदर ने 2-4 बार उस मक्खी को उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन जैसे कि आपको पता है मक्खी की आदत होती है बार बार एक ही जगह भिनभिनाना। अब कई देर हो गई तो वो राजा का जो मित्र था बंदर, उससे राजा की ये परेशानी देखी नहीं गई कि कहीं मेरे राजा जी की नींद में खलल न पड़ जाए। इसलिए गुस्से में उसने मक्खी को मारने के लिए इधर उधर देखा, तो मक्खी को मारने के लिए उसे और कुछ नहीं मिला। गुस्से में उसे तलवार दिखी, बोले आज तो इसे मैं काटूंगा ही। और उसने आव देखा न ताव, तलवार उठाई और उस मक्खी को मारने के लिए खड़ा हो गया। अब मक्खी राजा की नाक के ऊपर बैठ गई, कई देर बैठी रही। उसने सोचा अब ये मौका है, और उसने जोर से तलवार का वार जो है वो मक्खी पे किया। जैसे कि पता है मक्खी तो उड़ गई और तलवार सीधी जाके राजा के नाक पे लगी, और राजा की नाक है वो काट। अब आप बताइए कि इस तरह का मूर्ख मित्र क्या अच्छा है किसी के लिए? मित्र तो था लेकिन बेवकूफ था, इसलिए उसने अपने मित्र का नुकसान कर दिया। अब दूसरी कहानी सुनिए। ये नीति शतक की कहानियां हैं जो हमारे बड़े बड़े जो पुराने ऋषि मुनि हैं, उन्होंने हमें ज्ञान देने के लिए ये कहानियां लिखी थी। सीधा यदि बताते हैं ना कोई चीज कि ये ऐसा होता है तो नहीं मानते। कहानियों के द्वारा ये चीजें बताई गई है। दूसरी कहानी इस तरह से है, पुराने समय की बात है। जो व्यापारी थे वो व्यापार करने के लिए दूर दूर देशों में जाया करते थे, और व्यापार करने के बाद जो धन अर्जित करते थे उस धन को वो हीरे जवाहरातों में चेंज कर लेते थे। चूंकि आने जाने के रास्ते पैदल ही हुआ करते थे, इसलिए ज्यादातर लोग पैदल ही यात्रा करते थे। और उस दौरान जंगलों में से जब वो होकर के गुजरते थे तो उन्हें डाकुओं चोरों का भय रहता था। बहुत ज्यादा कीमती चीज लेकर के चलते थे तो चोर डाकुओं से लूटने का खतरा रहता था। ऐसी स्थिति में व्यापारी जो है वो अपने उस धन को छुपा करके रखते थे ताकि चोर डाकुओं द्वारा लूटने पर उनको वो सामान मिल न सके। एक बार ऐसे ही व्यापारियों का समूह है, व्यापार करने के बाद
जो धन है, हीरे जवाहरात, वो लेकर के चल रहा था। अब उनके साथ एक चोर उनके साथ समूह में मिल गया व्यापारी के रूप में, और उसने यह सोच करके कि जब भी रात्रि को आराम करेंगे, मौका मिलेगा, मैं उनके उस कीमती सामान को लूट लूंगा। और इस तरह से वो उस समूह के साथ सम्मिलित हो गया और वो उनके साथ साथ व्यापार की बातें करता हुआ, परिवार की बातें करता हुआ, एकदम उनके साथ मेल जोल बढ़ा करके और उनके साथ चल दिया। और उसका इरादा था उन व्यापारियों को लूटना। वो उनके दुश्मन की तरह उनके साथ मिल गया। अब एक दिन जंगल में जाते जाते डाकुओं के गिरोह ने उन व्यापारियों को घेर लिया और उन्होंने कहा कि जो भी आपके पास कीमती सामान है वो निकाल के दे दीजिए। व्यापारियों ने कह दिया हमारे पास कोई कीमती सामान नहीं है, हमारी तलाशी ले लीजिए। डाकुओं के समूह ने उनकी तलाशी ली तो उनके पास कोई कीमती सामान नहीं मिला। अब डाकुओं के सरदार ने कहा, बोले आजकल के व्यापारी बहुत समझदार हो गए हैं, ये कीमती सामान जो है ना हीरे जवाहरातों के रूप में रखते हैं और वो ये हीरे जवाहरात अपने शरीर के अंदर छुपा करके रखते हैं, अपने शरीर में कट लगवा लेते हैं और उस शरीर में छुपा करके रखते हैं। इस तरह से सरदार ने कहा, बोले यदि ऐसे ही ये कीमती सामान निकाल के नहीं देते हैं तो उनमें से एक एक को निकाल करके इनकी बोटी बोटी काट काट करके इनकी तलाशी लो। अब वो जो गिरोह में डाकू जो उनके साथ सम्मिलित था उसने देखा कि इस तरह से यदि इनकी तलाशी ली तो ये तो पूरा लूट का माल है, वो लेके चले जाएंगे। और चूंकि इन व्यापारियों ने इसी तरह से इन हीरे जवाहरातों को अपने शरीर में छुपा रखा है तो इस तरह से उसने सोचा कि मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो उसने क्या देखा, एक विचार किया और उस व्यापारियों के समूह में से सबसे पहले आगे आया और डाकुओं के सरदार से बोला कि बोले यदि आपको ये विश्वास नहीं होता है कि हमारे पास किसी तरह का कोई महंगा कीमती सामान है तो आप मेरी चमड़ी को उतार करके काट करके तलाशी ले लीजिए। आप सभी को बेवजह क्यों मार रहे हो, क्यों पीड़ा दे रहे हो। और वो उस व्यापारियों के समूह में जो उनका दुश्मन था एक तरह से वो आगे आ गया और उसने अपने आप को चोरों के, डाकुओं के हवाले कर दिया। डाकुओं ने उनकी तलाशी ली, उसकी काट करके एक दो जगह से, चूंकि वो तो एक तरह से डाकू के रूप में था इसलिए उसके पास किसी तरह का कोई कीमती सामान नहीं मिला। अब उस डाकुओं को विश्वास हो गया कि ये इसी तरह से साधारण व्यक्ति है, ये कोई व्यापारी नहीं है, इनके पास किसी तरह का कोई कीमती सामान हीरे जवाहरात शरीर में छुपाए हुए नहीं है। और वो डाकुओं का सरदार जो है वो उन सबको छोड़ देता है और वो सभी अपने गंतव्य की ओर जाने लगते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से एक दुश्मन व्यक्ति जो शत्रु है लेकिन वो बुद्धिमान है, इसलिए उसने उन सभी अपने साथियों की जान बचा ली। निश्चित रूप से यदि हम एक मूर्ख मित्र को रखें, उसकी बजाय यदि हमारे साथ कोई शत्रु यदि बुद्धिमान भी है तो हमारी जान बचाने का काम कर लेता है। याद रखिए, हमेशा किसी मूर्ख मित्र को बनाने की बजाय किसी बुद्धिमान शत्रु को रखिए ताकि आपको उसके साथ लड़ने का मौका भी मिले तो कुछ सीखे, उससे कुछ आपको फायदा हो। पता है रामायण में जब रावण से पूछा जाता है कि तुम्हारे सामने इतना बड़ा महापराक्रमी व्यक्ति है जिसने तुम्हारे परिवार को मार दिया, अब तुम जाकर के और उससे माफी मांग लो, तो रावण ने क्या कहा? रावण ने ये कहा कि अब तो मैं किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि अब तो दुनिया को पता चल जाएगा कि मेरी शत्रुता यदि है तो
तो किसी सामान्य व्यक्ति से नहीं, बल्कि तीनों लोकों के स्वामी से मेरी शत्रुता है। और यदि इस तरह की स्थिति में यदि मैं मारा भी जाऊंगा तो मैं सीधा स्वर्ग में जाऊंगा। और भगवान राम ने भी शत्रुता की तो किससे? पुलस्त्य ऋषि, जो संसार का सबसे महान ऋषि था, उसके वंशज। रावण जो महान पराक्रमी, यम, कुबेर, दिक्पाल जो उसके पैरों में रहते थे, इंद्र जो उसके यहां रोजाना आता था, जल देवता उसके यहां पानी भरते थे, नवग्रह उसके पैरों में पड़े रहते थे। तो इस तरह की शत्रुता भी जो है वो निश्चित रूप से हमेशा काम आती है। और जब रावण का अंतिम समय आया ना, तो भगवान राम ने भी कहा था लक्ष्मण से, बोले लक्ष्मण, ये जो जमीन पे आज पड़ा हुआ व्यक्ति है ना, ये दुनिया का महान पराक्रमी व्यक्ति है, इससे जाके कुछ सीखो, इससे जाके कुछ सीखो। ये बेशक शत्रु है हमारा, लेकिन ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति है, ये हमें निश्चित रूप से तुम्हें जीवन में जीने का कुछ न कुछ अवश्य जो है वो बताएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसलिए मैं कह रहा हूं, हमेशा दोस्ती में अंधापन न रखें। आप देखें कि आपका दोस्त किस तरह के चाल चलन का है, उसकी आदतें किस तरह की है, वो आपको किस तरह से गुमराह कर रहा है,